या हाय हेलो एवरीवन। सो एक कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि जीएफजी पे आया है, हार्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार ये मतलब बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन में यूज भी होता है और बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसका टैग देखोगे तो एक्वालाइट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मैकमेट्रिक, बड़ी बड़ी कंपनियों का टैग भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये फेमस भी है। और के एम पी इसको नहीं पता, के एम पी के लिए के एम पी की एल्गोरिथम होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझते क्या है। तो पहले क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में दिया है गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर का स्ट्रिंग दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो प्रॉपर सफिक्स, ठीक है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स क्या होते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है। क्वेश्चन में क्या करता है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो है ना, वो रिटर्न करके देना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में से। पहले देखते हैं कि लॉन्गेस्ट, सॉरी, प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर पिक्स वो देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स कैन बी ओवरलैपिंग बट दे शुड नॉट बी इक्वल टू द एंटायर स्ट्रीम। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रॉपर प्रीफिक्स और सफिक्स रहेंगे ना। प्रीफिक्स मतलब कि क्या, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उससे स्टार्ट होने वाले, ठीक है। और सफिक्स मतलब कि पीछे के कैरेक्टर सभी में सेम रहेगा और सफिक्स रहेंगे। बट कंडीशन क्या है कि वो पूरे एंटायर स्ट्रिंग सफिक्स प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रिंग दिया है तुमको ए बी, ठीक है, इसमें ए बी प्रीफिक्स नहीं हो सकता। पूरा एंटायर स्ट्रिंग कभी भी प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, पहली कंडीशन। अब इसके अलावा प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। देखो प्रीफिक्स मतलब जो होता है, यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, देखो इसके प्रीफिक्स क्या क्या आएंगे, ए आएगा, ओके, ए बी आएगा और ए बी ए आएगा, ध्यान रखना। अब इसका सफिक्स देखेंगे, सफिक्स में क्या आएगा, सब लास्ट से देख, तो लास्ट से देखेंगे तो बी आएगा, ठीक है। फिर ए बी आएगा, ओके, देन बी ए बी आएगा। ए बी तो नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, बोल रहा है सफिक्स प्रीफिक्स। बोल क्या रहा है, प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो प्रॉपर सफिक्स, मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन है वो मेरा रिटर्न करके देना। तो इन दोनों कॉमन क्या, ए बी कॉमन है, ओके। तो ए बी की अगर अपन लेंथ देखेंगे तो अभी इसको छोड़ो, इसको देखो, इस दोनों की लेंथ देखेंगे, कॉमन क्या है, इसमें ए बी है, इसकी लेंथ कितनी है 2, वही रिटर्न करके देना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इस वाले में अभी ये एल पी एस क्या लेगा, इसको छोड़ो, अभी इस पे ध्यान दो, ठीक है। इसकी प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स में इसका ए आएगा, ठीक है, फर्स्ट। फिर इसके बाद आएगा ए, ओके, उसके बाद आएगा ए बी, ओके, फिर आएगा ए बी सी, इस टाइप से। यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, देख करो। यहाँ पर देखो ए आएगा, ए बी आएगा, ए बी आएगा, ए बी सी आएगा, इस टाइप से सारे प्रीफिक्स है, ठीक है। अब ऐसे सफिक्स क्या, सी आएगा, फिर बी सी आएगा, ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। तो इन दोनों में देखेंगे तो ये कॉमन है, ठीक है, यही कॉमन है एक। तो वो कॉमन है तो उसकी लेंथ कितनी है 4, वही रिटर्न करके देना है। अब इसमें देखेंगे, ठीक, इसमें क्या है, इसके अगर आप प्रीफिक्स देखोगे तो ए प्रीफिक्स है, ए प्रीफिक्स है, ए प्रीफिक्स है, ठीक है। अब इसमें सफिक्स देखोगे तो वो भी सेम है। अब इसमें देखना, इसमें 3 कॉमन है, तीनों कॉमन है, ठीक है। अब इस केस में अब समझ में आएगा तुमको लॉन्गेस्ट का। अभी तो क्या इन्होंने सिंपल एक ही कॉमन था, सिंगल सिंगल, तो वही उसी की लेंथ अपन रिटर्न कर दी। बट इस केस में तीनों कॉमन है, तो इसमें से जो लॉन्गेस्ट है ना वो रिटर्न करके देना, इस जो मतलब हो रहा है लॉन्गेस्ट का, ठीक है। तो इनमें से इसमें तो कॉमन तो ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है और ट्रिपल ए भी कॉमन है। तो इसमें से लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट है लास्ट वाला, तो उसकी लेंथ रिटर्न करके देनी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन क्या है और करना क्या है। अब कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो। तो सबसे पहले जो बेसिक सॉल्यूशन है जो उसको अपन बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक प्रीफिक्स का लिस्ट बनाओ, उसमें सारे प्रीफिक्स स्टोर करके रख दो, ठीक है, लूप लगा के। फिर सेकंड सफिक्स का एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उसमें सारे सफिक्स उसमें ऐड कर दो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, देखना, अगर आप एक्सपेक्टेशन दोगे, एक्सपेक्टेड क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओप स्ट्रिंग की लेंथ जितनी है उसमें करना है और ओप इतना ही स्पेस यूज करना है। बट अपन क्या कर रहे हैं, देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो इसमें मैं कितना स्पेस यूज कर रहा हूँ। अगर इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 4 और 8 9, इसकी टोटल लेंथ 9 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 9 तो यूज करूंगा ही करूंगा। उसके साथ इसका जो लॉन्गेस्ट वो बनेगा सफिक्स क्या बनेगा, जितना बनेगा 8। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, n into n, मतलब ओप n स्क्वायर का स्पेस यूज कर रहा हूँ, मुझे n का स्पेस यूज करना है, ठीक है, एन का स्पेस यूज करना। तो इसलिए क्या है, इसकी जो मेमोरी आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है, अपन लूप ट्रेवल कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ओप एन ही यूज कर रहा है। बट स्पेस कितना यूज कर रहा है, स्पेस जो अपन इसको बनाएंगे ना, इसका लॉन्गेस्ट देखो,
स्ट्रिंग की भी तो एक्चुअल में स्पेस होंगे, हर एक कैरेक्टर का एक स्पेस होता है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी तो उतने स्पेस लेगा ना, और एक स्पेस पूरे इसको रखने के लिए तो कितना स्पेस यूज हो रहा है उसमें, ठीक है। इसलिए इसका टाइम टू टाइम है, लेकिन वो सॉल्यूशन में क्या होगा, मेमोरी ज़्यादा यूज कर लेंगे, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो सेकंड अपन को ऐसा कुछ सोचना है, ठीक है, तो जो क्या कर सकते हैं अपन उसी में कर सकते हैं, ओ एन में जितना है उतना स्पेस यूज करना है। तो उसके लिए अपन बनाएंगे एलपीएस एक अरे बनाएंगे, ठीक, उसकी लेंथ क्या, उसकी लेंथ उतनी लेंगे जितनी ये एसटीआर की लेंथ है। बट अभी इसमें क्या ले रहे थे, इसमें इसमें आप देखोगे तो एसटीआर की जो लेंथ तो लिस्ट की साइज हो गई, उसके अलावा इसमें जो स्ट्रिंग रखा हुआ है वो भी तो उतनी लेंथ का है, तो कुल मिलाकर तो ओ एन स्क्वायर में चला गया ना कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिटी, ठीक है। अब स्पेस अपन को इसको कम करना है ना, तो इसका मतलब कि अपन इसमें ये वाला स्पेस यूज करेंगे, ठीक है। तो अब समझाएगा कैसे करना है। अब देखते हैं कि अब उस स्पेस में कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये सॉल्यूशन का बोलूँ कि ये वाला सॉल्यूशन से आंसर कैसे आएगा, तो इससे आंसर तो बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, देखो वो सॉल्यूशन करता हूँ, पहले मैं सिंपल वाला दो स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं, ठीक है, फिर पिक्स ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ सेम कॉपी कर लिया, ओके, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ सफिक्स, ठीक है, सफिक्स। अब इनमें करना क्या है, ठीक है। अब प्रीफिक्स में क्या सारे प्रीफिक्स रखना है, तो मैं पहला एक कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग बना लूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर अच्छा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाता हूँ, ठीक है, बना लिया। अब इसमें मैं पास क्या करूंगा, अगर मैं प्रीफिक्स के लिए बनाऊंगा तो इसमें सबसे पहले ए पास करना पड़ेगा, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर, तो एसटीआर का फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में ये हो गया। अब सेकंड, क्योंकि मैंने वन के पास किया कि ऑलवेज उसकी जो लेंथ है वो हमेशा एक से ग्रेटर देन रहेगी, तो एक से जब ग्रेटर देन रहेगी तो मैं हमेशा ऑलवेज इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगा जीरो रखने को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट वाला ऑलरेडी है तो मैं वन से ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है, और लेंथ तक जाऊँगा। एक मिनट, इसमें एक बात और है, इसमें लेंथ में जाना जरूरी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि प्रॉपर जो वो रहते हैं ना, क्या बोलते प्रॉपर सफिक्स प्रीफिक्स, वो एंटायर स्ट्रिंग नहीं हो सकते, तो मुझे एंटायर स्ट्रिंग को रखना नहीं, मुझसे एक कम कैरेक्टर को रखना है, तो मैं लेंथ तक ना जाऊँ, एक कम चला जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें अपेंड कर दूंगा मैं करंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए रख लिया, अब मुझे बी भी किसी में अपेंड करना है, तभी तो सेकंड वाला बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, str.char@ आई वाला अपेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी अपेंड कर दिया मैंने, अब अपेंड करने के बाद क्या करूँगा, इसको लिस्ट में स्टोर कर लूँगा, सबसे पहला भी तो एक आंसर रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, prefix.add sp.toChar, ठीक है, सॉरी टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये फर्स्ट वाला रख लिया, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ सेकंड, prefix.add, ठीक है, ये रख लिया। अब मुझे सेम टू सेम किसके लिए करना, सेम टू सेम करना मुझे प्रीफिक्स के लिए, इसमें सारे मैंने प्रीफिक्स की लिस्ट बना ली, ठीक है, तो सारे प्रीफिक्स आ गए। अब सारे सफिक्स भी मुझे चाहिए, फिर मैं देखूंगा इन दोनों में कॉमन कौन है, जो कॉमन है उसमें जो लॉन्गेस्ट है उसकी रिटर्न करके देना, ये सिंपल सॉल्यूशन है। अब मैं करता हूँ, अब इसी को मैं एम्प्टी कर लेता हूँ, खाली करने के लिए क्या करता हूँ, सारे एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ, 0 से लेकर डॉट लेंथ, ठीक है, सारे डिलीट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से यूज कर लूँगा। अब प्रीफिक्स के लिए मुझे लास्ट से लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आई str.length -2 करूँगा, क्योंकि -1 का मैं ऑलरेडी फर्स्ट में रखूँगा ना, इसलिए माइनस। अब इसमें क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें लास्ट वाला तो हमेशा रहेगा ना, तो लास्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, str.character@ str.length -1, लास्ट वाला रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में रख देते हैं, ठीक है। अब इसको रख दिया, अब इसको आंसर अगर मैं ऐड भी करना है ना, तो सफिक्स वाले अरे में ऐड भी करना है, तो इसको ऐड कर देता हूँ सफिक्स अरे में, ये मैंने सफिक्स अरे में ऐड कर दी, ठीक है। अब लूप में क्या करना है, वही सेम काम sp.append करेंगे, ठीक है। अब अपेंड नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना, क्यों अपेंड क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें देखो जब अपन वो रख रहे हैं सफिक्स, तो देखो बी आ रहा है, बी के बाद ऐसा नहीं है कि बी ए है, ये ए बी है, तो ए को मुझे फर्स्ट पर इंसर्ट करना है, अपेंड नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 0 पे क्या इंसर्ट करना, character.i वाला कैरेक्टर, ठीक है, ये मैंने अपेंड कर दिया। अब सफिक्स वेफिक्स दोनों मेरे पास, ये दोनों अरे बन गए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, कॉमन देखना है, कॉमन देखना उसकी लेंथ, तो मैं क्या मान के चलता हूँ, अभी जो लेंथ है 0 मान के चलता हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ट्रिवर्स करता हूँ,
दोनों की लेंथ तो हमेशा इक्वल रहेगी, तो मैं किसी की भी लेंथ में ट्रेवर्स कर लेता हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे 2 स्ट्रिंग निकालना। ठीक है, प्रीफिक्स मान के चलता हूँ इसको, जो प्रीफिक्स की लिस्ट से लूँगा मैं। ठीक है, और एक और बनाऊँगा मैं सफिक्स। ठीक है, जो सफिक्स की लिस्ट देगा मुझे 2 एलिमेंट आ गया, दोनों में ये इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो इसकी लेंथ मैक्स करना है, देखना है मुझे। प्रीफिक्स डॉट इक्वल सफिक्स। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट ही है तो मैं डॉट मैक्स यूज करूँगा मैं। प्रीफिक्स किसी की भी लेंथ देखो, दोनों इक्वल तो है ही, हमको लेंथ चाहिए। और फाइनली क्या करेंगे, इसको अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एक केस और हैंडल करना, अगर इसकी वैल्यू बनी ही है तो उसको अपन कंसिडर नहीं करना ना, उसका आंसर 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एंटायर स्ट्रिंग हो जाएगा ना। तो अगर इसकी लेंथ 1 है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0 करना उस केस, क्योंकि उस केस में तो उसको लेना नहीं। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो यहाँ पर देखो मैं ऑलवेज रख रहा हूँ इसको, ऑलवेज फर्स्ट कैरेक्टर, तो हमेशा तो प्रीफिक्स में रहेगा ही रहेगा। और इसमें देखो हमेशा रखूंगा लास्ट कैरेक्टर। इसका मतलब कि जब इसको मैं कंपेयर करूंगा ना तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसकी लेंथ अपडेट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, फर्स्ट के केस में अपने 0 करना है। अगर मैं इसको अब चला के देखूंगा, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, सॉल्यूशन भी चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इस पर ज़्यादा यूज कर लिया। ठीक है, तो इस पर का इशू आएगा। अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपेंड एस बी डॉट अपेंड एस डॉट कैर एट है ना, कैरेक्टर है ना एट। ठीक है, और ऊपर तो नहीं लिख दिया सेम थिंग, कैरेट लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कैरेट लिखा। ठीक है, अब चला देखते हैं ना। इंडेक्स उसे चलेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सफिक्स में ऐड करना तो मिस ही कर दिया ना। ठीक है, सफिक्स में ऐड कर दिया, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब दोनों मेरे पास अरे आ गया सफिक्स पे। अब इसको रन करते हैं, चल रहा है। अगर इसको मैं सबमिट भी करता हूँ, देखो अब मैं सबमिट करता हूँ तो क्या ये सारे टेस्ट केस पे चलेगा, लेकिन क्या सारे टेस्ट केस में क्या तो मेमोरी का इशू आ जाएगा। देखो इसमें कोई इशू नहीं है सॉल्यूशन में। देखो इसमें क्या बोल रहा है, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्योंकि इसमें अपन 2 स्पेस यूज कर रहे हैं, वो भी ऑफ एंड सिक्योर में, तो ये इशू आ रहा है सॉल्यूशन में। तो अब इसको ऐसा कुछ सोचना है कि इसको ऑप्टिमाइज में करें। ठीक है, अब कैसे करना है इसको ऑप्टिमाइज में, देखो कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में अपन को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा अगर आप सॉल्यूशन बना लोगे ना तो अच्छा रहता है। सबसे पहले ऐसा होना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अपन ने एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इसकी देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए क्या करना, अपन को ऐसा नहीं करना, आपको जैसा सोचना पड़ेगा कि वो नॉर्मली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए इस सबको हटाओ, ऐसा नहीं करना। अब मैं देखिए, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या एक ऐसा अरे बनाना। ठीक है, अरे बनाना, और उसमें लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा वही मेरा मैक्स रहेगा। ठीक है, अब वो बनाना कैसे, देखो वो देखना जरूरी है, वो कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ करके बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनको मैं हटा देता हूँ, फिर से बना कर देता हूँ तुमको कैसे बनेगा। इसको रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, इसको रिमूव करो। मुझे सिर्फ एलपीएस अरे बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एलपीएस से अरे बनाता हूँ। str.length। अब क्या करना है, एलपीएस अरे को इसको फिल करेंगे। देखो सबसे पहले इनिशियल जो वैल्यू रहेगी ना, एक ही कैरेक्टर है तो उसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो उसमें चेक करने की जरूरत है नहीं। मुझे क्या करना है, लेंथ ये 0 ही रहने वाली है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग आंसर 0 रहने वाला, मुझे स्टार्ट करना है इंडेक्स 1 से, क्योंकि अगर 1 से ही कंपेयर करूंगा तो उसका आंसर तो 0 रहने वाला है। 1 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एंटायर स्ट्रिंग आ जाएगा उसमें, उसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ कब तक, जबकि आई लेस देन है मेरा लेंथ तक, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये अपन को एलपीएस कैसे फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हटाओ, अब फिल करके देखते हैं कैसे होगा। देखना इसको फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले अब देखो, अब मेरे पास क्या रहेंगे, मेरे पास ये दोनों एलिमेंट को मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर करूँगा, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। देखो फर्स्ट वाला मेरा ऑलरेडी 0 पहले, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब मैं 1 पर आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आई वैल्यू 1 दी है, तो 1 वाला और जो लेंथ वाला, लेंथ क्या है 0,
तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों इक्वल है तो आंसर में जी बना जाएगा और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेंथ भी इंक्रीमेंट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेंथ की वैल्यू इनिशियल 0 थी, अब 1 हो गई, ठीक है। हाई की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई। अब मैं 2 और 1 को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। जब एक इक्वल नहीं है ना तो अपने पास दो केस है। क्या? एक तो ऑलरेडी तुमको आंसर मिल गया होगा वो, या आंसर नहीं मिला, दो केस है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा अगर लेंथ मेरी 0 नहीं है, इसका मतलब कि क्या, मुझे और ऑलरेडी कहीं आंसर मिल चुका है, वो मेरा भी लॉन्गेस्ट रहेगा। अगर आंसर नहीं मिला तो मुझे क्या, आंसर ऑलरेडी मिल चुका है इस पर 1 पर, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि मुझे 1 ऑलरेडी मिल चुका है। कैसे रहेगी 1? देखो अभी लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी है, सॉरी आई की वैल्यू कितनी है, 2, इक्वल नहीं है। तो एल्स कंडीशन में जाएगा, देखा लेंथ ग्रेटर देन 1 है क्या, यस ग्रेटर देन 1 है। तो उसका जो पिछला वाला क्या था, प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स में 0 ही रखा है, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आया? अब मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा। अब आगे जाने का मतलब कि लेंथ तो वही रहने वाली, लेंथ अपडेट नहीं होगी, लेंथ हमेशा वही रहेगी, क्योंकि अभी उसको और कोई लॉन्गेस्ट मिला नहीं, अभी लॉन्गेस्ट में आंसर तुम्हारे में बनी ही है, जब तक बनी रहेगा। इसका मतलब क्या कि अभी तक मैं यहाँ तक का मुझे सॉल्यूशन मिल गया, फिर पिक्स इतना मिल गया मुझे सफिक्स में। अब वो आगे फाइंड करने को चला कि ए आगे और कहीं मिल रहा है क्या, उसको देखना कैसे करेगा। अब जब तक ये बढ़ता ही रहेगा, ये 3 पर चला गया, ठीक है। अब 3 और 1 को कंपेयर करेगा, 3 और 1 को इक्वल है, नहीं है तो बस यहाँ पर 0 भर देगा, ठीक है। और नहीं है तो ऑलरेडी 0 है ना, तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए 0 कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 पर पहुँच जाएगा और लेंथ भी अपन को भी नहीं मिला तो बनी रहेगी, जब तक लेंथ बनी रहने वाली, ठीक है। अब मैं आगे मूव हो जाऊँगा, फिर 1 और 4 को कंपेयर करूँगा, ठीक है। 1 और 4 को कंपेयर करूँगा तो मिलेंगे क्या, ये 1 जो है और 4 पर क्या है, डी, नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो सिंपल इसको भी इंक्रीज कर दो, ठीक है। आंसर में तो अभी कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, और इसको फिर से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट जाएंगे, इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, 1 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 1 पे ए है, ठीक है, और 5 पर मैं जाऊँगा तो 5 पर भी है, यस इक्वल है। इस टाइम पर ये दोनों इक्वल है, ए और ए इक्वल है, ध्यान रखना, ए और ए इक्वल है तो दोनों इंक्रीज होंगे, तो इसकी साइज भी 2 हो जाएगी, और इस पर 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब बी और ए को कंपेयर करूँगा, इक्वल है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ उसी टाइम पर उसका आंसर रख दूंगा, तो 2 मिल गया था ना मुझे लेंथ, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब मैं 2 और 6 को करूँगा। 2 पर क्या है, बी है, और 6 पर क्या है, 6 पर है मेरा बी, नो इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, कंफ्यूज जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6, वेट 1 मिनट, बी ए 7 8, ठीक है। अब देखना, अभी मैं किस इंडेक्स पे हूँ, 2 पर क्या है मेरा वैल्यू बी है, बी और 6 पर क्या ए, बी और एक इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, और अभी तक मेरा लॉन्गेस्ट मेरा 2 ही है, ठीक है। और इसमें भी कोई अपडेट नहीं करना, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर अब मेरा 2 और 7 को कंपेयर करना, 2 पर क्या है, बी है, 7 पर क्या है, बी है, दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे आंसर मिल गया है, इसको इंक्रीज कर दूंगा 3 से, ठीक है, और इसको बढ़ा दूंगा, 8 पर पहुँच जाएंगे। अब देखो 3, और यहाँ आंसर भी मुझे मिल गया, इंक्रीज हुआ तो तब मैं क्या करूँगा 3, जब ये इक्वल होगी उसी टाइम पर इसको अपडेट भी करना है, ठीक है। अब उसके अलावा 8 और 3 देखो, 3 पर क्या है, सी है, 8 पर क्या सी है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है, तो मैं इंडेक्स बढ़ा दूंगा, ठीक है, और इसका आंसर ही बढ़ जाएगा, जब आंसर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसमें इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई तो लूप से बाहर आ जाऊंगा, और लेंथ में मेरे मैक्स क्या मिल गया 4, और वही मेरा आंसर है। समझ में आया? अब इसमें एक और, इसमें तो पता कि इसकी नीड ही नहीं हुई है, इसकी नीड ही नहीं पड़ी है ना तुमको, इसकी नीड नहीं पड़ी, इसका नीड कब पड़ती है तुमको बताता हूँ। इसमें आंसर क्यों रख रहे हैं, जबकि अपना आंसर तो ये वेरिएबल भी स्टोर कर ही रहा है ना, लेंथ वाला, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी जरूरत तब पड़ी है तब, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें एक ही कॉमन था, बट अगर ऐसा कोई केस है जिसमें मल्टीपल कॉमन मिल रहा है, उसमें लॉन्गेस्ट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा देखना। अब यहाँ अगर आप देखोगे ए बी सी डी यहाँ पर भी है, ए बी सी डी यहाँ पर भी है,
तो एक बार 4 मुझे यहाँ पर मिल गया। लेकिन अब यहाँ से आप देखोगे तो ए बी सी डी का आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो मैं 4 अपडेट कर दूंगा। देखो 4 अपडेट हो गया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 4 अपडेट होगा, यहाँ पर मिला होगा मुझे ए बी सी डी मिल गया होगा। ए बी सी डी का एक्स और डब्ल्यू आया हुआ इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, मुझे आंसर ऑलरेडी मिल गया। आंसर कितना मिला मुझे, यहाँ तक मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। तो मैं एक्स पर हूँ और यहाँ मैं कोई फाइंड करने कर रहा हूँ, एक्स नहीं मिला, लेकिन उसके पहले तक मुझे कहाँ तक, डी तक मुझे कंप्लीट मिल चुका है। तो मैं डी तक तो अपडेट रखूंगा ना, और तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है ना। अब मैं वो ट्राई क्या करता है, फिर एक्स को फाइंड करने की ट्राई करता है कि मेरा यहाँ तक आंसर मेरे पास ऑलरेडी मिल चुका है, अगर एक्स मुझे मिल रहा है तभी मेरा आंसर अपडेट होगा। तो वो एक्स ढूंढने की ट्राई करता है, एक्स कहीं मिला है उसको, यहाँ पर एक्स मिला, यहाँ जाकर वो अपडेट करेगा, तब तक अपडेट नहीं करेगा। देखो 5 यहाँ पर अपडेट किया लास्ट में आके, फिर बाय या बाय वाई भी मिल रहे हैं उसको, तो बाय अपडेट कर रहा है, ठीक है। एक्स मिल रहा है तो एक्स अपडेट कर रहा है, समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब इसको इसमें करना तो बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या करेंगे, लेंथ वाला, ठीक है, इक्वल है str डॉट कैरेट आई, सिंपल। अगर दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों ये कंपेरिजन कर रहे थे अपन, अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, 2 और 6 फॉर एग्जांपल कोई भी है, 0 1 वाले दोनों इक्वल है, उस केस में क्या करना था, उस केस में अपन क्या कर रहे थे, एक तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ प्लस प्लस कर दिया, पहली चीज। दूसरी क्या कर रहे थे अपन, एलपीएस भी अपडेट कर रहे थे आई पर, आई का एलपीएस कितना हो गया, लेंथ से अपडेट कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, आई प्लस प्लस कर रहे थे, तो दोनों को इंक्रीमेंट भी कर रहे थे ना। देखो आई भी इंक्रीमेंट हो रहा था, मिलने के बाद लेंथ इंक्रीमेंट हुआ, आई भी इंक्रीमेंट हुआ। बट अगर दोनों इक्वल नहीं है, बहुत सारे केस हैं ऐसे, ये दोनों केस थे, ठीक है, इसमें क्या इक्वल नहीं थे, 1 और 2, 1 पर और 2 पर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में क्या किया था, इस केस में एल्स में आएगा, इस केस में क्या किया था, एलपीएस को अपडेट किया था, तब किया था जब इसकी लेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, अगर इसमें लेंथ का मतलब क्या है कि मुझे कुछ आंसर मिल चुका है, अगर ग्रेटर देन है तो मैं लेंथ को अपडेट कर दूंगा उसी लेंथ से। वो लेंथ क्या रहने वाली, एलपीएस लेंथ माइनस 1, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 से अपडेट हो जाएगा फिर से, ठीक है, फिर से 0 से अपडेट हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एल्स में ऐसा नहीं है तो क्या, सिंपल सा प्लस प्लस कर देना। अपन क्या कर रहे थे, आंसर नहीं मिल रहा था तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो सिंपल क्या किया था, सिर्फ प्लस 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 किया था, इसमें कुछ अपडेट नहीं किया एलपीएस में। तो वही प्लस प्लस करते जाओ और कंपैरिजन देखते रहो, जहाँ पर भी इक्वल होंगे वहाँ पर क्या करना है कि लेंथ भी इंक्रीज करना है, एलपीएस भी अपडेट करना है, और बस और आई को भी इंक्रीज करना है। और फाइनली जब अपन लास्ट में यहाँ पहुँचे होंगे ना, इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई होगी, तो जो लेंथ, यहाँ रुको, यहाँ पर जो लेंथ में आएगा ना वो फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ में आप देखोगे 4, तो 4 मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। और अगर आप इसका भी लास्ट एलिमेंट देखोगे तो वो भी मेरा फाइनल आंसर है। तो दोनों में आंसर रखा हुआ है, ठीक है। इस वाले पे अगर आप देखोगे तो इसका तो सबसे लास्ट में है ना, वही मेरा आंसर है, ठीक है। वो यहाँ भी देख सकते हो आप, देखो 4 और 3 7, और लास्ट में भी आप यहाँ देखोगे 4 3 7 लॉन्गेट प्रीफिक्स सफिक्स मिल गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करूंगा, देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या ऑफ एनी स्पेस यूज किया, और ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज किए, और ऑफ एनी स्पेस यूज किया है। इसका मतलब कि सॉल्यूशन प्रॉपर वर्क करेगा, और यही इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट भी करता है जब इंटरव्यूअर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करके देखते हैं। रिटर्न लेंथ, ठीक है, रिटर्न लेंथ कर देता है, टू आ रहा है, सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट भी हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम कुछ नहीं आती। देखो अगर ये वाली कंडीशन तो इजी कंडीशन है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू बढ़ाते रहो, क्योंकि अपन इक्वलिटी चेक करना है, तो दोनों की लेंथ की भी इंक्रीज कर दो और इसकी भी इंक्रीज कर दो, और इसको स्टोर भी कर लो आंसर, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन का मतलब ये हो रहा है कि अगर मुझे पुराना आंसर कोई मिल गया इसके पहले तक का, मान लो कि लेंथ पर हूँ मैं, लेंथ वाले इक्वल नहीं है तभी तो मैं इसमें आया हूँ एल्स कंडीशन में। इसको लेके लेंथ मेरा आंसर नहीं है, लेकिन लेंथ -1 तक का तो मुझे आंसर मिल चुका है। अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि मुझे इतना आंसर मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, इतना आंसर मिल गया तो वही मेरी लेंथ अभी तक की वही रहेगी। अब मैं उसके आगे एलिमेंट चेक करूंगा, ठीक है। तो वही है, इसलिए
इसलिए क्या करता है वो, इसलिए वो एलिमेंट को ही चेक करता है। अगर वो ऐसा अपडेट नहीं करेगा ना तो वो क्या करेंगे, अपन जो लेंथ जो लास्ट टाइम रखे होंगे ना वहीं से चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेगा, वो एक्स पर है ना, एक्स पर है तो यहाँ से ए बी सी डी ये चेक करना भूल जाएगा, ठीक है, डी भी नहीं करेगा, सीधा एक्स को ढूंढने की ट्राई करेगा, और इसमें क्या होगा, उसको आंसर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसको आंसर क्या है, उसको पुराना वाला आंसर स्टोर हो रहेगा, ताकि मुझे यहाँ तक उसको श्योर हो जाएगी कि हाँ यहाँ तक तो मेरा आंसर है। मैं इसमें बताता हूँ, जब इसमें अपन ट्रिवर्स कर रहे होंगे तो ए बी सी डी तक था तो उसको मिल गया होगा, लेकिन एक्स नहीं मिला था। यहाँ पर इतना आंसर तो मिल गया था ना, वो ए बी सी डी, एक्स को फाइंड करना है उसको। एक्स पर जाके फेल हुआ तो वो डी तक पर वापिस आएगा, और डी के बाद अब फिर से देखेगा डी का मिला, यहाँ मिला, डी इक्वल हुआ, डी के बाद वो आगे बढ़ाएगा, दोनों को इंक्रीज करेगा। डी अगर इक्वल नहीं है तो वो इंक्रीज करेगा ही नहीं ना। डी अगर इक्वल है इसका मतलब कि वो श्योरिटी है कि इतना मुझे मिल गया, अब मैं आगे वाला चेक करूंगा, एक्स मिल रहा है, हाँ एक्स मिल रहा है तो बढ़ता रहेगा, नहीं हुआ तो फिर से वो डी पर आ जाएगा, आगे फिर चेक करेगा, ठीक है। तो वही है, इसीलिए ये कंडीशन लिखी है। अदरवाइज वो कंडीशन तो सेम है कि बस इसको इंक्रीज करते जाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो वही कंडीशन है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।